बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.7 और इससे पहले के एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप चैनल पे विजिट करो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहां पे क्लास 4th के मैथ पे क्लिक करो। आपको जिन भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 5 पॉइंट पढ़ना है जिससे कि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस आसानी से बन जाए बच्चों। तो इसमें देखो एक ही वर्ड है जो आपको अच्छे से समझ लेना है, एस्टिमेट करना है। क्या करना है बच्चों? एस्टिमेट। देखो एस्टिमेट क्या होता है, इसी की अलग अलग नाम से आपने पढ़ा होगा, है ना। पहले आज तो आप एस्टिमेट सीख रहे हैं कि कैसे हम एस्टिमेटेड करेंगे बच्चों। फिर उसके बाद इसका दूसरा नाम आपने राउंड ऑफ पढ़ा होगा बच्चों, ROUND, राउंड ऑफ पढ़ा होगा, ठीक है। फिर नियरेस्ट पढ़ा होगा, है ना। तो ये सारे नाम है बच्चों, अलग अलग नाम से आता है। एस्टिमेट है, राउंड ऑफ है या नियरेस्ट है। तो याद करो आपने जब भी किए होंगे तो वो आपने 5 डिजिट्स को देखा होगा, राइट। अगर 5 से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है तो इसके लेफ्ट साइड में 1 ऐड हो जाता है और बाकी जीरोस हो जाता है, राइट। और अगर 5 से कम होता है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, अगर 5 से कम होता है तो उसके बाद जितने भी है वो 0 हो जाता है, बाकी उसमें कोई ऐड नहीं होता है। तो ये क्या होता है बच्चों, ये यूनिट प्लेस के लिए होता है। आपने नियरेस्ट 10 देखा होगा, नियरेस्ट 100 करा होगा, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000। अगर आपको फिर भी इसमें दिक्कत है तो इससे लास्ट लेक्चर जो है बच्चों हमने बना रखा है वीडियो, सेपरेट वीडियोस है, आप चाहो तो उसमें देख सकते हो जहाँ पे आपको एस्टिमेट लिखा होगा, राइट। फिर भी आपको आई होप ये क्लियर आ जाएगा, राइट। तो ये चीज आप याद रखना कि जब 5 होता है ना या 5 से बड़ा होगा तो 1 ऐड हो जाएगा, अगर 5 से कम होगा तो ऐड नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एस्टिमेट क्वेसेंट, मतलब ये जो नंबर्स है ना इनको एस्टिमेट करना है। क्वेसेंट जो आएगा ना उनको एस्टिमेट करके हमें बताना है। 5 में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, 79 डिवाइड बाई 24। तो अब इसको एस्टिमेट करना पड़ेगा पहले, फिर इनको एस्टिमेट करो और फिर उसके बाद डिवाइड करो। सिमिलरली यहाँ पे भी बच्चों 93 को एस्टिमेट करना पड़ेगा, 12 को एस्टिमेट करना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका रिजल्ट आएगा, आपका आंसर आएगा। तो कैसे करोगे मैंने कर रखा है बच्चों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं और आपको समझाता भी हूं। देखो पहले तो मैंने डिवाइड से करा तो डायरेक्ट ये निकल के आ रहा था आंसर, सन एक्चुअली में ये आएगा और रिमाइंडर 3 जो भी रिमाइंडर है 7 आ जाएगा, राइट। बट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि एस्टिमेट करना है। क्या करना है? एस्टिमेट करना है। तो मैंने एस्टिमेट किया 24 को, अगर यूनिट प्लेस में क्या करोगे, एस्टिमेट करोगे। तो मैंने अभी बताया था कि 5 से कम होगा तो क्या होगा, उसके नीचे कुछ जुड़ेगा नहीं और 0 बन जाएगा, तो 20 हो गया, ठीक है जी। 79 देखो इसको यूनिट प्लेसेस पे करोगे तो क्या होगा, ये आपका 9 है तो 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 80 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो आप 80 में 20 से डिवाइड करो तो 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, है ना। तो 4 क्या हो गया आपका आंसर, यानी इसका जो क्वेसेंट निकल के आया वो 4 निकल के आया। तो इस तरीके से आपको एस्टिमेट करके सॉल्व करना है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 93 है, 93 को डिवाइड करेंगे आप 12 से, राइट। तो पहले आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। तो 12 का एस्टिमेट करोगे तो क्या होगा, 10, क्योंकि 5 से कम है तो ये आ जाएगा। 93 है, यहाँ पे देखो 3 है, अगर 5 से ज्यादा हो तो यहाँ पे ऐड होता, लेकिन 5 से कम है इसलिए ऐड नहीं हुआ तो ये 90 आ जाएगा। अब देखो 90 में 10 से डिवाइड कीजिए तो 0 से 0 वैसे कैंसिल, ये हो जाएगा 9, तो 9 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहे हैं 44 को 19 से डिवाइड करना है। तो पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा, 44 को एस्टिमेट करोगे तो 40 आ जाएगा क्योंकि 5 से कम है। यहाँ पे देखो बच्चों, और अच्छा 90 का एस्टिमेट करोगे तो क्या होगा 20, क्योंकि 5 से ज्यादा है, ठीक है। अब क्या करोगे, 40 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ऑब्वियसली 2 ही आएगा, तो दैट इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखो 145 को 27 से डिवाइड करना है, तो पहले एस्टिमेट कर लो। 27 को अगर एस्टिमेट करोगे तो 30 आ जाएगा क्योंकि 30 के राउंड ऑफ में है। 145 को एस्टिमेट करोगे तो क्या होगा, 150 के राउंड ऑफ में है, और 150 को 30 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आ जाएगा। चाहे तो देख लो, है ना, ऐसे कर लो, ऐसे करो, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 5, तो क्या निकल के आ गया, 5 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आ रहा है समझ में ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों 5 में कह रहा है
कि 896 मतलब 896 को 32 से डिवाइड करना है। तो देखो 896 का अगर राउंड ऑफ करोगे तो 900 से आएगा और 32 का राउंड ऑफ करोगे तो 30 आएगा। अब क्या करना है, 900 में 30 से डिवाइड कर दो तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 30। तो 30 क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 30 क्या होगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले एस्टिमेट करके सॉल्व करना है जिससे कि आपका आंसर एग्जैक्टली आ पाए। अब यहाँ पे देखो 501 है, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पहले 21 को एस्टिमेट कर लीजिए, 20 आएगा। 500 को एस्टिमेट करोगे तो क्या होगा, 501 को एस्टिमेट करोगे तो 500 आएगा। अब 500 को 20 से डिवाइड कर दो, ऐसे ना, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, इसको करो तो क्या होगा, 25 निकल के आ जाएगा। तो 25 क्या होगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। अब 119 को 11 से डिवाइड करोगे तो पहले 11 को राउंड ऑफ करो तो 10 आ जाएगा। 119 को राउंड ऑफ करोगे तो 120 आएगा। 120 को 10 से डिवाइड कर दो, है ना। 120 को 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या निकल के आ गया, 12 आ गया। तो 12 इज योर आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 3375 है और यहाँ पे क्या है 25। तो देखो बच्चों, इसका राउंड ऑफ करना है हमें, इस तीनों का राउंड ऑफ करना है। तो ये देखो 5 से कम है तो ये क्या बना देगा, सबको 0, तो यानी ये 3000 हो जाएगा। क्या होगा, 3000 हो जाएगा। और ये 25 है तो यहाँ इसका राउंड ऑफ करना है, यूनिट प्लेस का राउंड ऑफ करना है, तो 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 30,000 से क्या है, 3000 है, इसको आप 30 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको करोगे तो ये 1 और 2 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका 100 निकल के आ जाएगा, राइट। तो आई होप ये एस्टिमेट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।